हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 इसका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। ये है आपका 125 डिग्री, ये है 125 डिग्री और ये है आपका x। तो फाइंड x निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका x? ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल का सम करिए 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने आपको पढ़ा है, हमने आपका एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की पहचान क्या है? जैसे ये है ना, ये एक्सटीरियर वहां पे है ना, एक्सटीरियर इधर भी बन सकता है एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर बन गया। तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स लो, यहाँ 3 है ना तो 3 को लो, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री इन अ पॉलीगन कोई भी हो सकता है, 3 साइड्स का ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है। 150 डिग्री मिलाएंगे तो 250 प्लस x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 200। अभी यहाँ से देखिए 0 में से 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 100 आपका 10 डिग्री, 110 डिग्री इसका आंसर आया। तो यहाँ से ये कितने थे? एक 125, 250, अब 250, अब 360 में से 250 जाएगा तो ये 0, 6 में से 5 गया 5, 110 ही आएगा। क्या आएगा? 110। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए आप इसका। सेकेंड पार्ट की जो फिगर है वो इस तरीके से है। ये एंगल सिंबल 90 डिग्री का, तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ये आपका कितना है? 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। और ये यहाँ पर आपका अननोन x है, ये आपका 60 डिग्री है। और ये जो सिंबल है वो 90 डिग्री का है। इधर 90 तो इधर भी 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? लीनियर पेयर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का सम करो, यहां से शुरू करो। 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। इन सब का सम कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। एक्सटीरियर एंगल ए बी एक्सटीरियर, ए बी एक्सटीरियर 1 2 3 4 5, इन सबको प्लस करो। 70, 90, 60 और 90, इन सबको प्लस करो तो इनका प्लस आएगा 310 डिग्री। 310 इन सबका कितना सम आएगा? 310 प्लस x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360, 310 इधर जाएगा तो x इक्वल टू आपका 50 डिग्री आएगा।
70, 90, 60 प्लस 90 310, इधर माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी पार्ट, ए और बी पार्ट था, ये बी पार्ट था, इसको बी पार्ट बोल दीजिए, पहले वाले ए पार्ट, ये दोनों पार्ट हमने कर दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स दी है आपको 9 और मेजरमेंट निकालनी है एक्सटीरियर एंगल का। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू पूरा एंगल 360 का नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो नीचे 360 को n से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे। तो 360 ये आपका n, नंबर ऑफ साइड्स n से डिनोट करते हैं 9 है, ये कटेगा 9 4 या 36 40 डिग्री, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए आप इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या है, साइड्स कितनी है 15 साइड्स, 15 साइड्स, तो n इक्वल टू क्या हुआ 15 हुआ। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 नीचे 15 आ जाएगा, 3 से काटो, 3 5 या 15, 3 1 या 3, 3 2 या 6, ये आ गया। अब इसे काट दो 120 अपॉन 5, इसे काटो 5 2 या 10, फिर 25 4 या 20, तो 24 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया 24 डिग्री। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है, हाउ मेनी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स n is equal to क्वेश्चन मार्क, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना दिया है 24 डिग्री, 24 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो 360 आपकी नंबर ऑफ साइड्स पूछी है, तो यहाँ पर 360 को ईच एंगल से डिवाइड कर देंगे। ईच एंगल कितने का है 24 का, तो यहाँ 12 से काटो, 12 2 या 24, 12 3 या 30, फिर 2 से कटेगा 15, तो 15 साइड्स आ गए। अब की बात साइड्स निकालनी थी, साइड्स आ गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 4, how many sides does a regular polygon having each of interior angle, how many sides, इसमें भी आपकी साइड्स पूछी गई हैं, साइड्स मतलब n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन,
पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने का आपको दिया है, 165 लेकिन हमारा फॉर्मूला किसका है, एक्सटीरियर एंगल के लिए। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल बना देंगे। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस 165। ध्यान रहे आपको, इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर निकालना है तो 180 में से माइनस कर दो। तो 180 में से आप माइनस करोगे 165, तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 0, 50। अब फॉर्मूला लगा दो। अब नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स क्या आएगा, फॉर्मूला 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 15। अब इसे डिवाइड कर दो, 5 से करो, 5 से मिल जा, 5 से 5 3 जा, 5 3 जा, 5 3 जा, और 5 से करो, 360 को 5 से करो, 5 से मिल जा, 35, 1 बचा, 5 2 जा, 72 आया, 72। अब 72 को फिर आप डिवाइड कर दो, 72 को 3 से कर दो, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 8, 24। तो ये आपका 24 साइड्स आएंगी। कितनी साइड्स आएंगी, 24 साइड्स। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। 4 वाला हाउ मेनी साइड्स निकालनी थी, क्वेश्चन नंबर 4 में साइड निकालनी थी, तो ये नंबर ऑफ साइड्स 24 आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स देखेंगे। फिफ्थ का is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle? Each exterior angle कितना, 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क। तो नंबर ऑफ साइड्स देखिए, निकालिए। नंबर ऑफ साइड्स 360, ईच 20 डिग्री से डिवाइड करो, 22 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा 11, ये 180 आएगा, तो 180 अपॉन 11। अब इसे डिवाइड करो, 180 को 11 से डिवाइड करो, 11 बन जा 11, ये 7 आया, फिर 0 70, 11 6 जा 66, ये 4 आया। अब इसका v बन गया, तो क्या आया यहाँ पर 16, 4 1/11। साइड्स होंगी तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होंगे ना, साइड्स 3 साइड से तो कम नहीं हो सकती, 3 4 5 6 7, ये पॉइंट में आ गया। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, नंबर ऑफ साइड विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, साइड्स इट इज नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉइंट में तो होंगे नहीं, अपॉन में तो होंगे नहीं, मिक्स में तो होंगे नहीं। अब हम बी पार्ट मूव करते हैं, अब मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। देखिए आप आगे क्या है बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट।
कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई? ट्वेंटी टू डिग्री, ये हो गया। बी पार्ट हम देखेंगे इसका। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बाय नंबर ऑफ अब हम ये देखेंगे क्या ए इंटीरियर, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, हो सकता है क्या? तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम निकाल लेंगे इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। अब हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तब therefore तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 में से 22 माइनस करो, तो 180 में से 22 माइनस करो 150 डिग्री। तो 150 डिग्री does not divide 360 डिग्री एग्जैक्टली। अब 158 को 360 को 158 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपका ये है, यहां से पार्ट हुआ बी, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल बी पार्ट नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। यही तो पूछा था कि पॉसिबल है कि नहीं, नॉट पॉसिबल। ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला 158, 360 को 158 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ। 6 का ए पार्ट, ये देखिए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। कोई रेगुलर पॉलीगन है तो छोटे से छोटा रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? ट्रायंगल, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, अब रेगुलर है तो रेगुलर होने से क्या होगा? सारे साइड्स इक्वल आएंगे, सारे एंगल्स इक्वल आएंगे, तो इसके सारे एंगल्स कितने भी होंगे? 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री से तो कम नहीं हो सकते। ये है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, व्हाई। तो इसका हमें आंसर देना है। इसका आंसर आप देखिए ए पार्ट का, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, 60 डिग्री से कम नहीं होगा। अब जैसे एक्सटीरियर निकालो, एक्सटीरियर कितना आएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल 360, ट्रायंगल से छोटा तो कोई होना 3 साइड वाला, इसे डिवाइड करो 120, तो इंटीरियर एंगल कितना आएगा इसका? इंटीरियर एंगल कितना आएगा? ईच 180 में से 120 कम कर दो 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से माइनस कर दो। ईच एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है, इंटीरियर निकालना है 180 में से माइनस कर दो। वैसे भी आपको पता चल रहा है कि ट्रायंगल से छोटा पॉलीगन तो हुआ नहीं, रेगुलर ऑल साइड्स इक्वल आएंगे, तो इसका इंटीरियर एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री, इससे 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता है, तो 120 डिग्री। एंड मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, इससे कम नहीं हो सकता।
B part. What is the maximum exterior angle possible regular polygon? Maximum B part is correct. What is the maximum? Maximum exterior angle कितना था? अभी आपने डिवाइड किया था ना, 3 साइड से तो कम होगी नहीं, तो इसे डिवाइड करो 120 मैक्सिमम एक्चुअली एंगल बिटवीन 120। तो इस तरीके से हमने आपको इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हुई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज।